हिंदुस्तान के अंदर या दुनिया के अंदर मुस्लिम संगठन जो आतंकी है वही क्यों है? हिंदू संगठन को देखा आपने कोई जो आतंकी हो? ईसाई संगठन देखा जो आतंकी हो? यहूदी संगठन देखा जो कोई आतंकी हो? सारे के सारे मुस्लिम संगठन ही क्यों आतंकवादी है? सवाल ये है कि अगर इंसानियत के नाते देखा जाए तो आपको नहीं लगता कि पहले हिंदुस्तान के ऊपर भी इसी तरीके से काबिज थे अंग्रेज और तब हमें भी टेररिस्ट कहा जाता था? टेररिस्ट कहा जाता था जब फ्रीडम फाइटर्स होते थे। एक हिंदुस्तान से हज यात्रा पे गए हुए थे, वहाँ उन पर कोड़े पड़े। आप हिंदुस्तान में रहते हो, वहाँ के कोड़े बर्दाश्त कर सकते हो, लेकिन हिंदुस्तान का खाते हो, हिंदुस्तान में रहते हो, तो हिंदुस्तान की जय बोलने में आपको क्या परेशानी है? रहमानी साहब, कसाब से लेकर के हमास तक आप समर्थन करते हुए क्यों दिखते हैं? आज तक आपने अलकायदा की कभी मजम्मत करते हुए नहीं दिखी, आज तक कभी आईसिस की मजम्मत करते हुए आपको नहीं सुना, बोको हराम की मजम्मत करते हुए नहीं सुना। हर चीज में इस्लाम पे क्वेश्चन उठाना बंद करिए आप। हिंदुस्तानी एक जैसा जहां मस्जिदों में धमाके नहीं होते, क्योंकि यहाँ हिंदू मेजॉरिटी में, जहां 100% मुस्लिम हो जाता है वहां मस्जिदों में धमाके होते हैं। ये सरकार अमेरिकन कंपनियों की दलाल है। अच्छा, बहुत बड़ा अपमान किया है। ये बीजेपी की सरकार नहीं है, मेरे भारत की सरकार है। आपने भारतवासियों का अपमान किया है, आपने भारतवासियों का अपमान किया है। 145 को जनता का अपमान किया है कि हम बिके हुए हैं। हम बिके हुए नहीं है, हम आग निकालना जानते हैं, हम कान आग छोड़ना जानते हैं। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की डिबेट में ऑडियंस ने मौलाना और विवेक श्रीवास्तव को जबरदस्त तरीके से धोया है, क्योंकि ये दोनों देश को बिका हुआ और अपने देश के खिलाफ बातें कर रहे थे। फिर क्या था देश की जनता से पंगा लेना, आज इनको भारी पड़ गया। तो डिबेट बहुत मजेदार होने वाली है, इसलिए अंत तक बने रहना। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ बिना किसी देरी के। सबसे पहला मेरा ऑब्जेक्शन कि सेक्युलरिज्म बीमारी नहीं है, सेक्युलर देश का कॉन्स्टिट्यूशन है जिससे देश चलता है। तो सेक्युलरिज्म बीमारी नहीं है और संविधान बीमारी नहीं है, जिसको बदलने की भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कोशिश कर रही है। हम उसके खिलाफ हैं। दूसरी बात, राम नाम के गर्दे की आपने बात करी, इन्होंने इंडोनेशिया की बात करी। क्या इंडोनेशिया में राम के नाम पे या अल्लाह अकबर के नाम पे क्या चैलेंज करा जाता है नागरिकों को? बंगाल के चुनाव में हमने यही चीज देखी और यहां इसी जहर को पब्लिक के अंदर घोला जा रहा है, रोज घोला जा रहा है कि माइनॉरिटीज को धार्मिक नारे लगा करके चैलेंज करिए। वन सेकंड ये आपने कैसे बोला कि माइनॉरिटीज को जय श्री राम का नारा लिखा के नीचे दिखाइए? पाकिस्तान का क्रिकेटर, पाकिस्तान अगर टीम हार रही है तो इससे माइनॉरिटीज का क्या लेने देना है? क्या हमारा देश का मुसलमान नहीं चाहता पाकिस्तान को भारत हराए? जवाब दीजिए। क्या हमारा देश का मुसलमान नहीं चाहता पाकिस्तान की टीम हार के जाए? आप पूछ के देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि एक एक मुसलमान चाहेगा कि पाकिस्तान हारे भारत से। भारत की टीम को अगर पाकिस्तान की टीम को अगर भारत हराएगा तो क्या उसमें तो भारत में है? कलकत्ता में भी तो जय श्री राम के नारे लगते हैं। अगर कलकत्ता में नहीं लगेंगे तो डीजे बजा करके हनुमान जयंती के दिन जय श्री राम के नारे तो लगाए गए थे ना जहांगीरपुरी में। भूल गए आप उसको? वो पाकिस्तान है, जहांगीरपुरी थे, कलकत्ता पाकिस्तान में है। किस दिन? हनुमान जयंती के दिन जय श्री राम नहीं लगा सकते? क्या कहने का मतलब है आपका? अच्छा, मस्जिदों के बाहर श्रीनगर में बिना परमिशन के उस प्रोसेशन को लेकर के गए। लंबा बोला आपने, जो अलाउड नहीं है, जो चेंज के ऊपर अलाउड नहीं है तलवारें, वो लेकर के गए और वहां पे एक तरीके से चैलेंजेस किए गए, लॉ एंड ऑर्डर की मशीनरी को खराब करने की कोशिश की गई। क्या ये राम के नाम का सही उपयोग है? विवेक जी, राम के नाम का सही उपयोग है? विवेक जी, रिस्पेक्ट द टाइम। ओके सुधांशु, हनुमान जयंती पे राम जय श्री राम के नारे में जवाब देता हूं। मैंने कहा सेकुलर बीमारी, सेकुलरिज्म बीमारी नहीं, जैसे खाना खाना बीमारी नहीं है, घटिया खाना खाना बीमारी है, उससे बीमारी हो जाएगी, इसलिए मैंने वो बात कही। अब इन्होंने जो बात कही तो मैं बिल्कुल कहना चाहता हूं, क्यों भूल गए इस देश में? कश्मीर में हर जुमे की नमाज के बाद एक भीड़ निकलती थी अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए और किसी भी इंस्पेक्टर अयूब पंडित को कत्ल कर देती थी। तब वो नहीं था कुछ। याद करिए 2012 में मुंबई का आजाद मैदान, तो आप यूपी का इलाहाबाद, यूपी का लखनऊ, पूरे देश के मुसलमानों को विक्टिमाइज करेंगे, तोड़ी गई एग्जांपल दिखा करके देश के मुसलमानों को विक्टिमाइज करेंगे। देश के मुसलमानों, अरे भाई मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है, ये कम्युनिस्ट पार्टी वाले बोलने लगते हैं जिन्होंने अपने देश में तोप लगा के मस्जिदें उड़ाई हैं। हम भारत की बात करिए, चाइना में उड़ाई है, भारत की बात करिए, भारत की बात करो, भारत की बात करो। ना चाइना, ना यूरोप, ना अमेरिका, भारत, टॉक ऑफ इंडिया। ओके बोल चुके इंडिया। सबसे मोबाइल चेक करिए, जो करोड़ों दर्शक देख रहे हो, इनकी पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नहीं, ये मल्टीनेशनल की इंडिया ब्रांच है। से आपको डर लगता है तो मैं क्या करूं? फिर बोलने लगा। आईएनडीआईए से इनको डर लगता है तो मैं क्या करूं? तीन ही में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी अपने को धर्म से अलग मानती है ना, तो धार्मिक मामले क्या बोल रहा भाई? भैया नागरिक नागरिक मेरे देश का है, उसको धर्म के हिसाब से अगर माइनर काटोगे तो मैं रोकूंगा आपको। सर प्लीज
अरे भाई के वाह। नाम पे अच्छा, अगर अच्छा, आप मेरे देश के नागरिक को विवेक, victimize विवेक, करोगे, अच्छा, चलो, तो मैं चलो। खड़ा एक हूंगा। मिनट, एक एक मिनट सुनिए, मैं इनकी बात कहना चाहता हूं। इन्होंने बंगाल में पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशी की पार्टी के साथ गठबंधन किया। उसने बताइए, कॉमनवेल्थ में धार्मिक प्रोग्राम बनाया, गठबंधन किया। उसने कॉमनवेल्थ में प्रोग्राम बनाया, उसने उसने का फीम है, गजब है भाई साहब। ठीक है, तस्लीम रवानी। धार्मिक गुरु के साथ गठबंधन तस्लीम रवानी, करेंगे। तस्लीम रवानी। और आप भाषण देंगे आके कि जैसे वो अल्लाह अकबर नहीं लगाते। अच्छा, तस्लीम फुरफुरा रवानी। शरीफ पर नहीं लगता अरे अल्लाह भैया, अकबर। आप जैसे एक फेस ऑफ नहीं है। तस्लीम रहमानी भी मेरे मेहमान है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, एक सुधांशु मिनट। सुधांशु शांत, इन सुधांशु शांत। सारे लोगों ने कभी कहा अल्लाह अकबर लगाते हुए गर्दन काटने के सैकड़ों वीडियो अवेलेबल है। एक वीडियो बताइए जिसमें जय श्री राम लगाते हुए गर्दन काटने का। बताइए, मैं पूछना चाहता हूं। अच्छा, सुधांशु यू मेरे अब्बासी साहब रहमानी साहब से है जी। सुबह 6:30 बजे सोए हुए बच्चों को मारना, बेटियों को मारना, नरसंहार करने देना, ये इस्लाम धर्म में कौन सी भाषा है? या तो ये आतंकी है, या जिहादी है, या फिर धार्मिक है। इससे जवाब दो। अब एक बार कहता हूँ, 9/11, 26/11 हिंदुस्तान के अंदर या दुनिया के अंदर मुस्लिम संगठन जो आतंकी है वही क्यों हैं? हिंदू संगठन को देखा आपने कोई जो आतंकी हो? ईसाई संगठन देखा जो आतंकी हो? यहूदी संगठन देखा जो यहूदी हो कोई आतंकी हो? सारे के सारे मुस्लिम संगठन ही क्यों आतंकवादी हैं? इससे जवाब दो। आपकी आवाज आ रही है। हम मुसलमान था, हम एक अल्लाह को, एक कुरान को और एक नबी को मानने वाले हैं। सुनिए, क्या नबी तालिबान को हमारे नबी ने क्या आतंक फैलाया था? हमारे जिस हम नबी को क्या मानते हमारे नबी ने हैं, क्या उन्होंने जहाद फैलाया था? हम उस नबी को मानने वाले हैं। आप इस्लाम को बदनाम कर रहे हो, आप मुसलमानों को बदनाम कर रहे हो, आप मेरे नबी को बदनाम कर रहे हो। आतंक तो आतंकी होता है, उसका धर्म भी है। आज धर्म जो ज्यादा है वो मुस्लिम ज्यादा आतंकी है। मैं नबी का मानने वाला हूँ। नबी ने दीन फैलाया है, मोहब्बत फैलाई है, और आप इस्लाम को बदनाम कर रहे हो, आप आतंक फैला रहे हो। अब हमास का समर्थन करते हो जिसने सुबह मार दिया, गरीबों को मार दिया। ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं, ये सवाल है, ऑब्जर्वेशन है। ये ऑब्जर्वेशन भी है। मुझे जवाब दे रहे हैं, हमास क्या है? हमास क्या है? हमास क्या, वो कह रहे हैं हमास क्या आतंकी संगठन है कि नहीं है? नहीं है, क्यों है? नहीं है, हमास आतंकी संगठन नहीं है। बिल्कुल नहीं है। Say it loudly once again. बिल्कुल नहीं है। हमास आतंकी संगठन। क्यों? मैं एक सेकंड, clear cut कह रहा हूं, हमास आतंकी संगठन क्यों नहीं है? और ये जुर्रत मुझ में है कि मैं भारत में खड़े होकर कह सकता हूं। गुजारिश है कि कौन सा धर्म है जो निहत्ते बच्चों को मारता है, जो दूध पी रहे हैं, जो गोद में सो रहे हैं, वो कौन लोग हैं? उसका नाम बताओ, वो कौन लोग हैं? वो आतंकी है या इस्लाम के मानने वाले हैं? ठीक है, आप बैठिए। एक सेकंड, सुधांशु त्रिवेदी, देयर ऑडियंस, एंड देन आई एम कमिंग टू सैयद जवाद एंड सरदार साहब। भाई बोल चुके हैं ना। अब आप बोले, अब आपने बोला। सवाल नहीं किया। एक मिनट, आज आपकी जबान खुल रही है। अरे भाई, अरे इनको डांटेंगे आप? इनको क्यों डांट रहे हैं आप? आज तक कुछ मालूम है आपको? एक मिनट, कितने atrocities सवाल है ये। सड़सठ से लेकर आज तक ऑस्लो अकॉर्ड ये मुसलमानों की सब अशांत है। ये ऐसे ही लोग हैं, वो मुट्ठी भर लोग हैं जो दुनिया को अतुल पतल करना चाहते इनको हैं। डांटेंगे क्यों? हाँ, मुट्ठी भर लोगों ने आपका अधिकार है। वर्ल्ड ऑर्डर एक बदल सेकंड दिया। बैठिए। मुट्ठी व्यूअर्स भर लोगों ने वर्ल्ड ऑर्डर बदल एक दिया। सेकंड, नहीं देखिए, मैं इंसाफ पसंद लोग मुट्ठी भर ही होते हैं। एक सेकंड, इनका अधिकार है। ये बोलते हैं हिंदुस्तान में, मैं बोल रहा हूं हमास आतंकी संगठन नहीं है। लेकिन अब्बासी साहब का, खड़े होइए आप अब्बासी साहब, अब्बासी साहब का अधिकार नहीं है कि ये सवाल पूछ सके इनसे? इनको डांटा जा रहा है कि कैसे, आप कैसे बोल सकते हैं? जवाब दिया इनको। आप ये भी अब आप बैठिए, अब आप बैठिए। नहीं, ये गलत है। इनका अधिकार नहीं है सुधांशु, और इनका अधिकार है सुधांशु। अब आप लगातार बोल रहे हैं, 4 मिनट से बोल रहे हैं लगातार, 4 मिनट से बोल रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, बच्चों की बात है, ये पेशावर के स्कूल में जो सैकड़ों बच्चे मारे गए थे, वो तो मरने वाले भी मुसलमान थे और मारने वाले भी मुसलमान थे। उन्हें क्यों मारा था? पूछो, वो आतंकवाद था कि नहीं? मैं पूछना चाहता हूं, काबुल की मस्जिदों में धमाका होता है, वहां 100% मुसलमान है, वहां क्यों धमाका होता है? सीरिया की मस्जिद में धमाका होता है, क्यों धमाका होता है? मरने वाले भी मुसलमान। एक करके अब चिल्लाने लगे दोनों। 500 बीमारों को अस्पताल में बमबार कर दिया। मेरा सवाल तस्लीम रहमानी साहब से है। जिस पर कभी कुछ समय पहले एक हिंदुस्तान से हज यात्रा पर गए हुए थे, वहाँ उन पर कोड़े पड़े और अच्छा, वो जो कांग्रेस के नेता ने बोला, कांग्रेस का, हाँ। तो लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप हिंदुस्तान में रहते हो, वहां के कोड़े बर्दाश्त कर सकते हो, लेकिन हिंदुस्तान का खाते हो, हिंदुस्तान में रहते हो, तो हिंदुस्तान की जय बोलने में आपको क्या परेशानी है? रहमानी साहब, कसाब से लेकर के हमास तक आप समर्थन करते हुए क्यों दिखते हैं? आज तक आपने अलकायदा की कभी मजम्मत करते हुए नहीं दिखी। आज तक कभी आईसिस की मजम्मत करते हुए आपको नहीं सुना। बोको हराम की मजम्मत करते हुए नहीं सुना। क्या ये सारे के सारे आतंकवादी संगठन नहीं है? और जब हमास ने वहां पे अभी 7 तारीख को जब वहां पे कत्लेआम मचाया, जितना मचा सकते थे उतना मचाया, बाकी रोक दिया गया। नहीं, वो वहां रुकने वाले नहीं थे। और उस दिन पूरे इस्लामिक जगत के अंदर, सीरिया के अंदर, फिलिस्तीन के अंदर, भारत के अंदर उसको सेलिब्रेट किया गया। और अब जब इजराइल उसके ऊपर काउंटर अटैक कर रहा है तो विक्टिम कार्ड। जो आपका सवाल है जी, 2004 में उसामा बिन लादेन को, अलकायदा को
सबसे पहले टेररिस्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस बुला के मैंने बोला था, उठा के देख लीजिए इंटरनेट, 2004 में मैंने बोला। बोको हराम टेररिस्ट है, मैंने बोला। आईएसआईएस टेररिस्ट है, मैंने बोला। जो टेररिस्ट है हम बोलते हैं, और जो टेररिस्ट नहीं है, मजलूम है, हम उसके साथ खड़े। आप कह रहे हैं कि हमारे जो जिंदा आदमी का कलेजा निकालते हुए जो सीन आ रहे हैं, ये आतंकवाद मैं डॉक्टर वीडियो के बारे में बात नहीं करूंगा आपसे। ये वहां पे सर्जरी चल रही थी, आप ये बताइए। जिस तरीके से बच्चों के गले काट रहे थे, ठीक है, अब इजराइल के डॉक्टर वीडियो के बारे में यहाँ को कमेंट करने के लिए मैं तैयार हूं। सवाल ये है कि अगर इंसानियत के नाते देखा जाए तो आपको नहीं लगता कि पहले हिंदुस्तान के ऊपर भी इसी तरीके से काबिज थे अंग्रेज, और तब हमें भी टेररिस्ट कहा जाता था? टेररिस्ट कहा जाता था जब फ्रीडम फाइटर्स होते थे, सवाल सुधांशु का जवाब, हमारी साहब ये तरीका गलत है। सुधांशु आपका जवाब, मैडम का जवाब देता हूं। जी जी देखिए, जानकारियां इन लोगों को और बेहतर होनी चाहिए। आपको पता है 1967 से 84 तक हमास इजराइल से मदद लेता था, क्योंकि पीएलओ खिलाफ लड़ना था। ये बताइए, ये सुनिए, अगर ऐसा नहीं है तो पेशावर में वो न्यूज भी गलत आती है कि शिया मस्जिद पे हमला। पेशावर में शिया मस्जिद पे धमाका क्यों आता है भाई? अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, हिंदुस्तान में आप आइए, सिर्फ हिंदुस्तानी एक देश है भाई। देखिए, एक हिंदुस्तानी एक देश है जहां मस्जिदों में धमाके नहीं होते, क्योंकि यहाँ हिंदू मेजॉरिटी में है। जहां 100% मुस्लिम हो जाता है, वहां मस्जिदों में धमाके होते हैं। ये जो अमेरिकन स्टेट है, इंपीरियलिज्म, पूंजीवाद, इट इज द बिगेस्ट स्टेट ऑफ टेरर। इट इज सपोर्टिंग इजराइल। हर चीज में इस्लाम पे क्वेश्चन उठाना बंद करिए आप। फर्स्ट ऑफ ऑल अमेरिका का अटैक अफगानिस्तान पे नहीं था, अमेरिका का अटैक तालिबान पे था, ओसामा बिन लादेन पे था। मैं दर्शकों से बताना चाहता हूं, क्रिएटेड तालिबान टू काउंटर द रशियन कम्युनिस्ट। तालिबान वाज द क्रिएशन ऑफ अमेरिकंस। अल कायदा वाज फंडेड इनिशियली बाय द अमेरिकंस। ये है वो सच्चाई। तो अमेरिका को काउंटर करिए। अब सुधांशु, अब चलिए, अब इन्होंने बोल लिया, अब मैं अपेक्षा करूंगा दोनों में से कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब मैं पूछता हूं, दुनिया में इन्होंने कहा ना कि इस्लाम के खिलाफ लगे, दुनिया में एक देश बताइए जहां मस्जिद पे गुंबद नहीं हो सकता, जहां दाढ़ी नहीं रख सकते, जहां टोपी नहीं रख सकते, जहां पे मोहम्मद साहब का नाम नहीं रख सकते, जहां पब्लिक और जहां पर अमेरिकन प्रोपेगेंडा अगेंस्ट कम्युनिज्म। ये मैं आपको मौका दूंगा आपके टर्न का। ओ भाई, अमेरिकन प्रोपेगेंडा भैया चाहिए फॉलो कर एक फोटो। ये सरकार मस्जिद के ऊपर अमेरिकन कंपनियों की दलाल है। ये सरकार अमेरिकन कंपनियों की दलाल है। देश को बेच रही है, देश के पैलेस्टीन के स्टैंड को क्या बोल रहे हैं? ये सरकार अमेरिकन कंपनियों की दलाल है क्योंकि ये अमेरिकन के प्रेशर में है। That is the reality. They are selling the country to the American companies. अच्छा, ये बोल रहे 62 में कम्युनिस्ट पार्टी के एक धड़े ने चीन के आक्रमण का समर्थन किया था, इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी डिवाइड हुई थी। पूछो, चीन के दलाल यहाँ बैठे हुए हैं और बोल रहे हैं कि इसका दलाल है, उसका दलाल है। अब एक सेकंड अरे भाई, चलो मैं इनको चुनौती देता हूं, ये दिखाए इजराइल पे नहीं बोल पाए, नई मस्जिद में, नई बनी मस्जिद में कहां पर गुंबद रखा है चीन में, दिखाना। अच्छा, बहुत बड़ा अपमान किया है। ये बीजेपी की सरकार नहीं है, मेरे भारत की सरकार है। आपने भारतवासियों का अपमान किया है, आपने भारतवासियों का अपमान किया है। 145 को जनता का अपमान किया है कि हम बिके हुए हैं। हम बिके हुए नहीं है, हम आंख निकालना जानते हैं, हम चाइना को छोड़ना जानते हैं, हम चाइना को नष्ट करना जानते हैं। हम बिके नहीं है, हम खुददार हैं, तुम गद्दार हो। तो बस आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।